हर पल में छुपा खुशियों का खजाना है। अगर खुशियाँ खोजने का तरीका आ जाए, अगर खुशियाँ खोजने का तरीका आ जाए। दोस्तों, मैं हूँ प्रदीप तलरेजा। आइए आज हम बात करेंगे कंपैरिजन पर। कंपैरिजन यानी कि तुलना। हम जीवन में कभी ना कभी किसी से भी अपनी तुलना कर बैठते हैं, लेकिन हमें अपने जीवन में कभी भी किसी से तुलना नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन जैसा भी है बेहतरीन है। अगर हम उसमें खुश नहीं रहेंगे, दूसरों से तुलना करेंगे, तो हम जीवन में कभी खुश नहीं रह सकते। और जो इंसान कंपैरिजन करता है, तुलना करता है, उसके अंदर ईर्ष्या पैदा होती है, जलन पैदा होती है, जेलेसी पैदा होती है। जिस इंसान के अंदर ईर्ष्या, जलन, जेलेसी होती है, वो कभी सुखी नहीं रह पाता, खुश नहीं रह पाता। तो दोस्तों, हमें अपने जीवन में तुलना नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें जीवन में आगे नहीं बढ़ना है। हमें जीवन में आगे बढ़ना है, बिल्कुल तरक्की करनी है, बेहतरीन इंसान बनना है, लेकिन अपनी काबिलियत पर, अपने विचारों के ऊपर और अपने कर्मों से, दूसरों से कंपैरिजन करके नहीं। जब तक हम अपनी काबिलियत को नहीं पहचानेंगे और अपने काम को बेहतरीन तरीके से नहीं करेंगे, तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। तो कंपैरिजन करने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो हमें ये चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए कि हम जैसे भी हैं परमात्मा की बेहतरीन रचना है। हम जैसे भी हैं परमात्मा की बेहतरीन रचना है। जिस दिन हम इस बात को स्वीकार कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, तो हम जीवन में दुखी नहीं होंगे, खुश रहेंगे। आइए एक छोटे से उदाहरण से हम समझते हैं। एक पेड़ के नीचे एक साधु बैठे थे, अपनी भक्ति कर रहे थे। अचानक पेड़ के ऊपर से एक पानी की बूंद गिरी और साधु के हाथ पर लगी। साधु ने ऊपर मुंह कर देखा तो एक कौवा पेड़ पर बैठा रो रहा था, उसका ये आंसू गिरा था। साधु कौवे से बोलता है, बेटा क्या तकलीफ है तुझे, क्यों रो रहा है? कौवा बोलता है, मेरा भी कोई जीवन है, रंग काला, दिखने में भी अच्छा नहीं हूँ, कोई मुझे पालता नहीं है, कोई मुझे खिलाता नहीं है, कोई मुझे बुलाता नहीं है। ये जीवन भी कोई जीवन है? सिर्फ श्राद्ध के टाइम में मुझे जूठा खाने के लिए बुलाते हैं। मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। तो बोले क्या करना चाहता है? बोले मैं तोता बनना चाहता हूँ। बोले तोता तो मैं तुझे बना दूंगा, लेकिन पहले जा तोते से मिल के आ। वो तोते से मिलने जाता है, एक पेड़ पर उसको ढूंढ के तोते से मिलता है। बोलता है, यार तोता भाई, आप तो बहुत खुशकिस्मत हो। आपका रंग तो देखो कितना ब्राइट कलर है, हरा रंग। आपकी चोंच देखो, लाल कलर, ब्राइट कलर की, क्या कलर कॉम्बिनेशन है, कितने खूबसूरत लग रहे हो। लोग आपको खिलाते हैं, पिलाते हैं, तरह तरह के फल खिलाते हैं और पालते भी हैं और प्यार भी करते हैं। आप तो बहुत खुशकिस्मत हो, आप तो बहुत खुश हो। तोता बोलता है, भाई तेरे को किसने बोल दिया मैं खुश हूँ, मैं सुखी हूँ? बोले मैं तो खुद परेशान हूँ। बोले कैसे? बोले अभी तुम पेड़ के आमने सामने से 4 बार निकल गए। बोले हाँ। बोले मैं तुम्हें दिखाई दिया? बोले नहीं। तो बोले साला रंग ही हरा है, पत्तों में मिल जाता है, मालूम ही नहीं पड़ता मैं बैठा हूं कि नहीं बैठा हूं। बोले लोग खिलाते तो हैं, वो तो सही बात है, लेकिन मुझे पालने की जगह वो मुझे पिंजरे में कैद कर देते हैं। मैं अपनी आज़ादी से ना उड़ सकता हूं, ना घूम सकता हूं। मैं कहीं भी अपनी आज़ादी से नहीं जाता, मेरी पूरी आज़ादी छिन गई है। हर कोई अपने आप मुझसे अपनी बोली बुलवाता है। कोई बोलता है राम बोलो, कोई बोलता है श्याम बोलो। ये भी कोई जीवन है? मुझे दूसरों के ऊपर आश्रित रहना पड़ता है। तो बोले तू भी दुखी है? बोले हाँ बिल्कुल दुखी हूँ। अब दोनों जने मिलके साधु के पास वापस जाते हैं। साधु को बोलते हैं, भाई ये तो मेरे भी से भी ज़्यादा दुखी है। तो अब बोले अब बताओ तुम क्या करना है? तो साधु को दोनों जने बोलते हैं कि हमें मोर बना दो। साधु बोलते हैं ठीक है, शर्त वही है, पहले जाओ मोर से मिल के आओ। दोनों जने जंगल में जाते हैं मोर से मिलने, और मोर को ढूंढकर
उससे बात करते हैं, मोर को बोलते हैं ओहो मोर भाई क्या तो आपकी ज़िंदगी है, आप तो बहुत सुखी हो, आप तो हमारे देश के नेशनल बर्ड हो, आपका रंग कितना सुंदर है, आप कितने खूबसूरत दिखते हो, आप कितना बेहतरीन नाचते हो, आप नाचते हो तो लोग आपके फ़ोटो निकालते हैं, वीडियो निकालते हैं, शेयर करते हैं, आपके पंख कितने खूबसूरत हैं, आपके पंखों को लोग घरों में सजाते हैं। बोले भाई आपसे किसने कह दिया मैं सुखी हूँ? बोले मैं तो अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। बोले कैसे? बोले ये किसी की आवाज़ सुन रहे हो, टक टक टक? बोले हाँ। बोले ये शिकारी के आने की आवाज़ है, उसके पैरों की आवाज़ है। कल इस शिकारी ने मेरी माँ को मार दिया, मारने के बाद उसका एक एक पंख नोच नोच के निकाला, कितनी पीड़ा हो रही थी। मैं भी बहुत रोया था उसको देख के, पर क्या करता, छुप कर बैठा था क्योंकि मुझे अपनी जान बचानी थी। और वो पंख लेकर गया बाजार में, उसने पंख बेचे, लोगों ने खरीदे और लोगों ने अपने घरों में सजाए। इसलिए हमें मार दिया जाता है। हम बेहतरीन नाचते हैं, लोग हमारे नाचने का इंतजार करते हैं, लेकिन हम नाचते हुए भी रोते हैं। ये भी कोई जीवन है? अगले पल का भरोसा नहीं है हमारे जीवन का, कब कोई शिकारी आए और हमें मार दे। मैं तो अपने जीवन से बहुत दुखी हूं। अभी ये 3 हो गए 2 से, तीनों साधु के पास पहुंचे। साधु ने बोला आप क्या हो गया भाई? बोले ये भी दुखी है। बोले अब तुम तीनों ही विचार करके बताओ कि तुम्हें क्या बनाऊं। तो तोते ने कौवे से पूछा भाई तू पेड़ों के बीच में दिखता है? बोले हाँ। बोले तुझे कोई कैद करता है? बोले नहीं। बोले तुझे कोई मारता है? बोले नहीं। बोले तेरी जान को किसी से खतरा है? बोले नहीं। फिर मोर ने पूछा कौवे से, बोले तुझे किसी से परेशानी है? बोले नहीं। किसी को तेरे से परेशानी है? बोले नहीं। तो बोले तू आराम से उड़ता है, आज़ादी से उड़ता है, आराम से रह सकता है, जी सकता है, घूम फिर सकता है? बोले हाँ। तो बोले तूने चिकन बिरयानी सुनी है? बोले हाँ सुनी है। बोले मटन बिरयानी सुनी है? बोले हाँ सुनी है। तो बोले कौवा बिरयानी सुनी है कभी? कौवा बोलता है नहीं। तो बोला साला किस चीज़ की वजह से तू दुखी है? इतना तो सुखी है तू, और क्या चाहिए तुझे? हर चीज़ अपने आप करता है, किसी के ऊपर आश्रित नहीं है, हर सुख तेरे पास है, सब कुछ तेरे पास है, सिर्फ एक रंग ही काला है ना तेरा। इस एक चीज़ की वजह से तू दुखी है, और लोगों को कितनी परेशानियां हैं तू वो तो देख। अपनी खुशी में खुश रहना सीख, क्योंकि हम जैसे भी हैं हम परमात्मा की बेहतरीन रचना हैं। हमें उसमें खुश रहना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। हमें अगर तरक्की करनी है, कामयाबी हासिल करनी है, तो हमें जीवन में कंपैरिजन नहीं करना है, लेकिन हमें अपनी काबिलियत को पहचानना है, अपने गुणों को पहचानना है, अपने कर्मों को महान बनाना है और पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करना है। तो हम जरूर ही खुश होंगे, सुखी होंगे, कामयाब होंगे। इन्हीं दुआओं के साथ जियो दिल से।